मैं खुश क्यों नहीं हूँ जबकि मेरे पास सब कुछ है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट होने के बावजूद भीतर से एक साधक और दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन क्षणों में ये डायरी लिखी, जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक राजा के मन की यात्रा है, खुद से लड़ने की, खुद को समझने की और अंत में खुद को जीतने की कहानी। यह किताब हमें सिखाती है कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि हमारे भीतर पैदा होती है। जब बाहर की दुनिया अराजक हो तो असली शक्ति है अपने भीतर की दुनिया को शांत रखना। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह किताब जीने के लिए है। हर पंक्ति, हर शब्द मानो हमारे भीतर एक आईना रख देता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पाने में है। चैप्टर 1, अपने विचारों पर नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सोचिए, दिन भर हम कितने विचारों से गुजरते हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ हमें उठाते हैं तो कुछ हमें गिरा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन विचारों पर हमारा नियंत्रण ही तय करता है कि हम अपने भीतर कितनी शांति महसूस करेंगे। मार्कस कहते हैं, अगर तुम्हारा मन परेशान है तो इसका कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विचार हैं। कितना गहरा विचार है ये। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख का कारण लोग हैं, हालात हैं या किस्मत है, पर असल में दुख का असली कारण है हमारी अपनी सोच। जब हम दूसरों की बातों, बाहरी स्थितियों या पुराने अनुभवों को अपने मन पर हावी होने देते हैं, तब हम अपनी शांति खुद खो देते हैं। मार्कस सिखाते हैं कि अगर तुम अपने मन पर विजय पालो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जिंदगी में चाहे जो भी हो रहा हो, अगर तुम्हारे विचार संयमित हैं तो तुम हमेशा स्थिर रहोगे। जैसे समुद्र की गहराई में शांति रहती है, भले ही सतह पर लहरें कितनी भी उथल पुथल मचा रही हों। तो इस अध्याय की सीख यही है, अपने विचारों को समझो, हर सोच को सच मत मानो, और जब भी मन अशांत हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूँ या उनका गुलाम? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, तो क्या हम अपने भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं या वे हमें नियंत्रित करती हैं? आइए अगले अध्याय में जानें, भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति। चैप्टर 2, भावनाओं पर नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो याद रखो, उसने तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बताया है। कितनी गहरी बात है ये। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों के शब्दों और व्यवहार से प्रभावित होकर जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो हमारा मूड बिगड़ जाता है, कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। मार्कस कहते हैं, अगर तुम्हारी भावनाएं दूसरों की बातों पर निर्भर हैं, तो तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। हर बार जब गुस्सा आए तो ठहरो, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये वाकई मेरे नियंत्रण से बाहर है? अगर जवाब हाँ है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उस पर अपनी शांति क्यों खोनी? मार्कस लिखते हैं, जब तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं को जीतने का पहला कदम है जागरूकता। जब तुम अपने गुस्से, दुख और भय को देखने लगते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारा नियंत्रण छोड़ देते हैं। मार्कस हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे भीतर की दुनिया का मौसम है। अगर तुम चाहो तो बादल छांट सकते हैं और सूरज फिर से निकल सकता है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर हमने विचारों और भावनाओं को समझ लिया तो अगला कदम क्या है? क्या अब हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए? आइए अगले अध्याय में जानें, कर्म और कर्तव्य की सच्ची समझ। चैप्टर 3, अस्थिरता को स्वीकारो, द पावर ऑफ इम्परमानेंस। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर चीज जो तुम देखते हो वह परिवर्तन में है, हर क्षण जो तुम जीते हो वह बीत रहा है। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, अस्थिरता। हर चीज बदल रही है, समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं और यहाँ तक कि हमारे विचार भी। लेकिन हम इंसान इसी अस्थिरता से लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे और जो बुरा है वो तुरंत चला जाए, पर जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। मार्कस लिखते हैं, हर वो चीज जिसे तुम प्यार करते हो एक दिन खो भी दोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुखी हो जाओ, बल्कि यह कि जब तक वो चीज तुम्हारे पास है उसे पूरे दिल से जियो। सोचो, अगर फूल कभी मुरझाते नहीं तो उनकी खुशबू की कीमत कौन समझेगा? अगर सूरज कभी डूबता नहीं तो सूर्योदय की प्रतीक्षा कौन करेगा? मार्कस कहते हैं,
कभी कभी चीजों के समाप्त होने में भी सौंदर्य होता है, क्योंकि हर अंत किसी नई शुरुआत की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने जीवन में युद्ध, मृत्यु और हानि के बीच यह सच्चाई सीखी। उन्होंने देखा शक्ति क्षणिक है, महिमा अस्थायी है और जीवन बस एक यात्रा है, मंजिल नहीं। फिर भी उन्होंने डरने के बजाय स्वीकार करना सीखा, क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो तुम जुड़ते हो लेकिन चिपकते नहीं। तुम प्रेम करते हो पर आसक्ति नहीं रखते। तुम मेहनत करते हो पर परिणाम से नहीं बनते। यही है स्वीकार्यता की ताकत। मार्कस लिखते हैं, जब कुछ अच्छा होता है आभारी रहो, जब कुछ बुरा होता है शांत रहो, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। यह दृष्टिकोण तुम्हें मुक्त करता है हर डर, हर चिंता से, क्योंकि जब तुम परिवर्तन को गले लगाते हो तो जीवन से डरना छोड़ देते हो। मार्कस कहते हैं, जीवन का हर क्षण तुम्हें सिखाने आया है, रोकने नहीं। तो जब अगली बार कोई चीज तुम्हारे अनुसार न हो, खुद से कहो, यह भी अस्थायी है, यह भी बदल जाएगा, और उसी पल तुम भीतर से हल्के हो जाओगे। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर जीवन की हर चीज अस्थायी है तो क्या सच्ची शांति उसी के पास है जो छोड़ना सीख गया है, न कि पकड़ना। चैप्टर 4, नियंत्रण से परे चीजों को जाने देना, लेटिंग गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में है तो करो, अगर नहीं है तो उसे जाने दो। यही है स्टोइक दर्शन का सबसे गहरा सिद्धांत, क्योंकि मन की शांति वहीं से शुरू होती है जहां नियंत्रण समाप्त होता है। हम सब जिंदगी में ऐसी चीजों से लड़ते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। दूसरों का व्यवहार, किस्मत के उतार चढ़ाव या वो घटनाएं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। पर सोचो, क्या कभी किसी ने मौसम से लड़कर उसे बदल दिया? नहीं, क्योंकि जो चीजें हमारे बस में नहीं, उनसे लड़ाई सिर्फ थकावट लाती है, शांति नहीं। मार्कस कहते हैं, जो हो चुका है उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसका सामना करो, और जो तुम्हारे वश में है उसे सुधारो। यही 3 बातें तुम्हारे भीतर का संतुलन बनाती हैं। उन्होंने खुद एक सम्राट होकर युद्ध, षड्यंत्र और धोखेबाजी का सामना किया, लेकिन फिर भी उनका मन स्थिर रहा, क्योंकि उन्होंने सीखा था बाहर का नहीं, अपने भीतर का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, तुम्हारे साथ क्या होता है वह मायने नहीं रखता, तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, यही तुम्हारी ताकत है। तो जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब हालात तुम्हारे विरुद्ध जाए, जब जीवन योजना के अनुसार न चले, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। यही एक क्षण तुम्हें भीड़ से अलग करता है, यही क्षण तुम्हारे भीतर साधक को जगाता है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं, कोई भी तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम अनुमति न दो। इसलिए छोड़ दो हर उस चीज को जो तुम्हारे बस में नहीं। छोड़ दो दूसरों की राय, भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीखते हो तब तुम उड़ना भी सीख जाते हो। मार्कस का संदेश सरल है, बाहरी दुनिया कभी शांत नहीं होगी, इसलिए भीतर की शांति को साधो। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर मन को शांति चाहिए तो क्या हमें नियंत्रण चाहिए या स्वीकृति? चैप्टर 5, आत्म अनुशासन की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जब मन भटकने लगे, जब विचारों का तूफान भीतर उठे और जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कोई भी तुम्हारा मालिक बन सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ये बात गहराई से जी थी। वो एक सम्राट थे, उनके पास शक्ति, धन, सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके लिए असली जीत किसी युद्ध में नहीं बल्कि अपने मन पर विजय पाने में थी। मन को काबू में रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मार्कस लिखते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है खुद को उन चीजों से मुक्त करना जो तुम्हें नियंत्रित करती हैं। सोचो, कितनी बार हम अपने युद्ध से, आलस या इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी कोई हमें नाराज करता है और हम पल भर में फट पड़ते हैं। कभी कोई ललक या सुख हमें गलत दिशा में खींच ले जाता है और फिर हम कहते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। यही है मन की हार। मार्कस कहते हैं, जो खुद पर शासन नहीं कर सकता वह किसी और पर शासन के योग्य नहीं। मन का युद्ध, सबसे कठिन लड़ाई मार्कस के लिए मेडिटेशंस लिखना एक आंतरिक युद्ध था। हर दिन वो अपने विचारों से जूझते थे, आलस, भय, लालच और अहंकार से, और हर दिन वो खुद को याद दिलाते, आज मुझे ऐसे लोगों से मिलना है जो स्वार्थी, घमंडी और क्रोधित होंगे, लेकिन मैं भी उनके जैसा नहीं बनूंगा। यही है अनुशासन। दुनिया जैसी भी हो,
तुम वैसे ही रहो जैसे तुम्हें होना चाहिए। इच्छाओं पर नियंत्रण सुख का रहस्य। मार्कस लिखते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। हम बाहर की चीजों में सुख ढूंढते हैं, धन, प्रशंसा, मान सम्मान में, पर वह सुख क्षणिक होता है। सच्चा सुख है जब मन स्थिर हो, जब इच्छाएं शांत हों और जब तुम खुद के मालिक बनो। वे कहते हैं, खुशी का रहस्य बहुत सरल है। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसकी लालसा छोड़ दो। अनुशासन तुम्हें आजादी देता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। अनुशासन बराबर स्वतंत्रता, क्योंकि जो मन चाहा वो करने वाला व्यक्ति आजाद नहीं बल्कि अपने मन का दास है, और जो खुद को नियंत्रित कर सके वही सच्चा राजा है। मार्कस कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति यह है जब तुम खुद पर नियंत्रण रखो, भले ही पूरा संसार तुम्हें उकसाए। दैनिक जीवन में आत्म अनुशासन कैसे लाए? मार्कस के लिए आत्म अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं था, बल्कि एक जीवन का अभ्यास था। उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे सिद्धांत बनाए। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाओ, आज का दिन मेरा है और इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? जो कहा वह करो। शब्दों और कर्मों में एक रूपता रखो। गुस्से में कभी निर्णय मत लो। मार्कस कहते हैं, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। इच्छाओं को पहचानो, लेकिन उनका गुलाम मत बनो। जब मन स्थिर हो जाता है, आत्म अनुशासन धीरे धीरे मन को शांत करता है। फिर जीवन सरल हो जाता है। तुम्हें अब बाहरी परिस्थितियां नहीं हिलाती। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने भीतर स्थिर रहते हो। जैसे तूफान में भी दीपक की लौ स्थिर रहती है। मार्कस कहते हैं, शांति तब आती है जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो। मार्कस का अंतिम संदेश, अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि कोई भी स्थिति तुम्हें हिला न सके, क्योंकि बाहरी शक्ति कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन आंतरिक शक्ति अमर है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर आत्म अनुशासन से मन पर नियंत्रण मिलता है, तो क्या त्याग ही मन की अंतिम मुक्ति का रास्ता है? चैप्टर 6, त्याग और स्वीकार्यता की कला। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एंड एक्सेप्टेंस। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? किसी को जीतना नहीं, बल्कि खुद को समझना और छोड़ना सीखना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़ कर रखना अपने ही मन को जंजीरों में बांधना है। छोड़ने की ताकत हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ पकड़ कर रखते हैं। कोई पुरानी याद, कोई व्यक्ति या कोई उम्मीद जो अब शायद कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन मार्कस हमें सिखाते हैं कि जीवन एक प्रवाह है और जो बहाव के खिलाफ तैरेगा वो थक जाएगा। छोड़ दो उस चीज को जो तुम्हें थकाती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। त्याग यानी छोड़ देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। यह वह क्षण है जब तुम कहते हो, अब मैं सिर्फ उसी चीज को थामूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरी प्रतिक्रिया। स्वीकार करना यानी सच्ची स्वतंत्रता। मार्कस का कहना है, जब तुम किसी स्थिति को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसी वह है, तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। सोचो, कितना समय हम शिकायतों में खो देते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों मेरे साथ? क्यों वो चला गया? मार्कस हमें याद दिलाते हैं, जीवन क्यों पूछने से नहीं, अब क्या किया जाए पूछने से आगे बढ़ता है। स्वीकार करना यानी सरेंडर नहीं, बल्कि समझना कि वास्तविकता जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए और हमें उसी के साथ जीना सीखना होगा। हर क्षण अस्थायी है। मार्कस लिखते हैं, हर वो चीज जो तुम देख रहे हो एक दिन मिट जाएगी। सिर्फ तुम्हारा चरित्र और कर्म अमर हैं। जो चला गया उसे पकड़ कर रखना मानो रेत को मुट्ठी में कसकर थामने जैसा है। जितना कसोगे उतनी जल्दी वो फिसलेगी। जीवन की सुंदरता इसी में है कि सब कुछ बदलता है, और यही परिवर्तन हमें सिखाता है कि किसी चीज को पकड़ कर रखना यानी दुहक को आमंत्रित करना। त्याग के बाद आती है शांति। त्याग का मतलब खालीपन नहीं है, यह उस जगह को खाली करना है जहाँ पहले बोझ था, ताकि वहाँ अब शांति बच सके। मार्कस कहते हैं, जब तुम खोने के भय से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। त्याग का मतलब है अब शिकायत नहीं, अब तुलना नहीं, अब बस स्वीकार्यता। जब तुम खुद को परिस्थितियों के हवाले कर देते हो, तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि अब तुम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ बह रहे होते हो। जीवन को वैसे ही देखो जैसा वो है। मार्कस हमें सिखाते हैं, हर सुबह खुद से कहो, आज कुछ खोऊंगा, कुछ पाऊंगा, लेकिन अंत में मैं शांत रहूंगा। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से देखने की शक्ति देता है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो जीवन का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, एक सीख बन जाता है।
मार्कस का अंतिम संदेश चैप्टर 6। तुम्हें जो मिला है उसका आभार मानो, जो गया है उसे प्रेम से विदा करो और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले मन से करो। त्याग और स्वीकार्यता, यही वो दो पंख हैं जिनसे आत्मा उड़ान भरती है। जीवन के लिए सुझाव: हर रात अपने मन से एक बोझ हटाओ, कोई चिंता, कोई नाराजगी, कोई पछतावा। हर सुबह आभार जताओ, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और तुम देखोगे सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार कर लो, यही सबसे बड़ा त्याग है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर: जब हमने त्यागना और स्वीकारना सीख लिया तो क्या अब हम सच्चे अर्थों में शांत और आनंदित हो सकते हैं? क्या यही है आंतरिक शांति का रहस्य? चैप्टर 7, आंतरिक शांति और स्थिर मन, इनर पीस एंड स्टिलनेस। कभी आपने यह महसूस किया है कि जिंदगी की सारी दौड़ भाग के बीच आपका मन बस एक पल की शांति चाहता है? एक ऐसा पल जब कोई आवाज न हो, न बाहर की न भीतर की। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम जहां भी जाओ शांति वहीं पा सकते हो, अगर तुम उसे अपने भीतर ढूंढना सीख जाओ। मन को स्थिर करना सबसे कठिन साधना। मन हमेशा भागता है अतीत में पछताने, भविष्य की चिंता करने या दूसरों से तुलना करने में। मार्कस कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही वास्तव में जीता है, क्योंकि अतीत अब सिर्फ एक स्मृति है और भविष्य अब तक आया ही नहीं। जीवन तो बस इस क्षण में है, यहीं अभी। शांति तब आती है जब तुम अपने मन को सिखाते हो कि अब और नहीं भागना, बस यहीं रहना है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। मार्कस लिखते हैं, लोग पहाड़ों, समुद्रों और मंदिरों में शांति ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सच्चा मंदिर तो उनके अपने हृदय में है। वो कहते हैं, हम हमेशा बाहरी चीजों से शांति पाने की कोशिश करते हैं, नई जगहें, नए लोग, नई वस्तुएं, पर जब भीतर का मन अशांत हो तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें स्थिर नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से होगा। स्वयं को स्वीकार करना स्थिरता की पहली सीढ़ी। मार्कस के अनुसार शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार लेते हो, अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमजोरियों को भी। अपने दोषों से मत भागो, वो लिखते हैं, क्योंकि जब तुम उन्हें पहचानते हो तभी उन्हें बदलने की शक्ति मिलती है। आत्म स्वीकृति यानी अपने मन की आवाज को सुनना बिना उसे जज किए, यही आत्मज्ञान का आरंभ है। जीवन को जैसा है वैसा देखो। मार्कस सिखाते हैं, हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम विरोध छोड़कर उसे समझने लगते हो तब शांति अपने आप आती है। जीवन एक सागर है, लहरें उठेंगी, गिरेंगी, कभी तूफान आएगा, कभी शांति होगी। लेकिन अगर तुम सागर की गहराई में हो तो ऊपर की लहरें तुम्हें नहीं हिला सकती। शांति का अर्थ यही है, ऊपरी हलचल के बावजूद भीतर स्थिर रहना। सच्ची शक्ति शांत मन में होती है। मार्कस कहते हैं, जो मन शांत है वही शक्तिशाली है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं, विचार गहरे होते हैं और शब्दों में करुणा होती है। एक सम्राट होकर भी मार्कस ने अपनी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि अपने संयम और स्थिरता में पाई थी। वो लिखते हैं, जो व्यक्ति उत्तेजना के समय स्थिर रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। ध्यान और मौन की महिमा। मार्कस हर दिन कुछ मिनट मौन में बिताते थे। उनके लिए मौन किसी शून्यता का नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का माध्यम था। वो लिखते हैं, जब तुम मौन में बैठते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलता है। शांति पाने के लिए उन्होंने कुछ सरल अभ्यास सुझाए थे। हर सुबह एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, आज मैं स्थिर रहूंगा चाहे कुछ भी हो। दिन में एक बार कुछ मिनट मौन में रहो, बिना फोन, बिना विचार, बस खुद के साथ। रात को खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने मन को जीत लिया? शांति का अर्थ है स्वीकार्यता और संतुलन। मार्कस कहते हैं, जब तुम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना सीख जाते हो तब तुम्हारा मन झील की तरह शांत हो जाता है। न अधिक खुशी में बह जाना, न दुख में डूब जाना। बस जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही जीवन को बदलते हुए देखना। शांति का अर्थ है हर भावना को देखना, महसूस करना और फिर जाने देना। मार्कस का अंतिम संदेश चैप्टर 7। तुम्हारा जीवन वही है जैसा तुम्हारे विचार उसे बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार शांत हैं तो तुम्हारा जीवन भी शांत हो जाएगा। आंतरिक शांति कोई गंतव्य नहीं, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर विचार, हर प्रतिक्रिया, हर सांस में
जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हमेशा से सुंदर था, बस शोर इतना था कि तुम सुन नहीं पाए। जीवन के लिए सुझाव, चैप्टर 7। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। यही आत्मा का भोजन है। मौन को अपनाओ, क्योंकि वहीं से ज्ञान जन्म लेता है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी चुप रहना सबसे सशक्त उत्तर होता है। हर स्थिति में संतुलन रखो, यही सच्ची शांति का आधार है। अंतिम विचार फ्रॉम मेडिटेशंस। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह रास्ता है, और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर ही खिलने लगता है। क्यूरियस क्वेश्चन एंड। अब जब हमने आत्म अनुशासन, त्याग और शांति के रहस्यों को समझ लिया, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से ही शुरू होती है? और अगर हाँ, तो क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू करने के लिए? कभी सोचा है हम जिंदगी में कितना कुछ जीतने की कोशिश करते हैं, दूसरों को, हालातों को, दुनिया को, लेकिन सबसे बड़ी जीत हमेशा खुद से जंग जीतने में होती है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें यही सिखाया कि बाहरी दुनिया पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन तुम्हारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर पूरा नियंत्रण है। जब तुम अपने मन को समझना सीख जाते हो, जब तुम उसे शांत करना सीख लेते हो, तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। शांति का अर्थ है हर उस चीज को स्वीकार करना जिसे तुम बदल नहीं सकते, और बदलना जिसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते। हर दिन सुबह उठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं अपने मन को जीत पाऊंगा? क्योंकि अगर तुमने खुद को जीत लिया तो कोई भी हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आवाज थोड़ी भावनात्मक, गहरी और प्रेरणादायक हो। जिंदगी के शोर में भी अगर तुम थोड़ा मौन पालो, हर दुख में अगर तुम थोड़ा अर्थ ढूंढ लो, और हर मुश्किल में अगर तुम थोड़ी कृतज्ञता रख लो, तो समझो तुमने मेडिटेशंस को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जी लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का फेड इन हो, यह किताब खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है एक नई यात्रा की, जो तुम्हें बाहरी शोर से निकालकर भीतर की शांति तक ले जाएगी। तो अगली बार जब जिंदगी शोर मचाए, बस आंखें बंद करना और खुद से कहना, मैं अपने भीतर शांत हूं, क्योंकि सच्चा सम्राट वही है जो अपने मन पर शासन करना जानता है। एंड नोट फॉर यूट्यूब वीडियो। अगर आपको यह कहानी, यह यात्रा, यह शांति पसंद आई तो इसे अपने दिल के करीब रखें, और याद रखें, बाहरी जीत अस्थायी है, लेकिन भीतर की जीत अमर है।